होम रेंट रूल 2025 सरकार ने बहुत बड़ी बदलाव लाए हैं होम रेंट रूल्स में। क्या है ये बड़े बदलाव, इस वीडियो में हम जानेंगे। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। होम रेंट रूल 2025 में कौन से बड़े बदलाव लाए गए हैं, कौन सी जिम्मेदारी डाली गई है मकान मालिकों के ऊपर, क्या फायदे हैं किराएदारों के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो आप हर चीज़ मिस आउट कर जाएंगे। दो बड़ी जिम्मेदारियां जो कि मकान मालिकों पे डाली गई है। अगर अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि आपने किराए पे दी हुई है किराएदारों को, अगर आपको वो खाली कराना है तो आप मनमाने ढंग से कभी भी किराएदार को ये नहीं कह सकते हैं कि उठिए अब आप जाइए, मेरा मकान या फिर मेरी प्रॉपर्टी को खाली कीजिए। आपको 90 दिन का नोटिस उनको सर्व करना पड़ेगा। अब ये सरकार ने क्यों नियम लाए हैं, ये इसलिए भी नियम लाए हैं ताकि मनमाने ढंग से इस चीज़ पे अंकुश लगाया जा सके, रोक लगाई जा सके कि कभी भी किराएदारों को उस रेंटल प्रॉपर्टी से उठा के बेदखल नहीं कर दिया जाए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट बदलाव या मकान मालिक के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी डाली गई है। ये जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर आप रेंट बढ़ाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, रेंटल प्रॉपर्टी का, तो आपको उसके लिए लिखित सहमति लेनी पड़ेगी किराएदारों की। जी हाँ, अब ऐसे बोल के कि आज आपका मकान का किराया बढ़ चुका है, आपको इतने पैसे देने हैं, ये वैलिड नहीं है, ये अवैध माना जाएगा। आपको लिखित सहमति लेनी पड़ेगी किराएदारों से। अब 5 इंपॉर्टेंट और बदलाव लाए गए हैं ताकि चीज़ों को बहुत डिजिटाइज किया जा सके। डिजिटल रेंट अग्रीमेंट सबसे पहला बदलाव है। डिजिटल रेंट एग्रीमेंट एवं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आप जो रेंटल एग्रीमेंट बनाएंगे अब वो डिजिटल फॉर्म में होगा। आपको लोकल हाउसिंग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप अपना मकान किराए पे दे रहे हैं या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं तो इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब डिजिटल रेंट अग्रीमेंट बनेंगे। आप कोई भी लोकल हाउसिंग अथॉरिटी में जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो आ रहा है तो वहाँ पे डिजिटल रेंट अग्रीमेंट बनाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। अब हमने डिजिटाइजेशन तो चीज़ें हो ही रही हैं, तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कौन से नए नए नियम लाए गए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अगर आप अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं तो आप मकान मालिकों को सिर्फ 2 महीने का किराया वो ले सकते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट किराएदारों से। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो आप किराएदारों से कहेंगे कि आपको 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये क्यों लाया गया है, ताकि किराएदारों की जेब पे भार ना पड़ सके, अनड्यू उन्हें पे ना करना पड़े। ये किराएदारों के लिए एक बेनिफिशियरी पॉइंट लाया गया है। अब रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए भी पॉइंट लाया गया है। ये लाया गया है कि मकान मालिक और किराएदार दोनों की जिम्मेदारी है, जिस रेंटल प्रॉपर्टी में किराएदार रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करें ताकि कोई डैमेज ना हो प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर जो बदलाव लाए गए हैं वो किराया बढ़ाने पे लाए गए हैं। अब किस दर से किराया बढ़ेगा, मकान मालिक क्या कोई भी अमाउंट कह सकते हैं किराएदारों को? नहीं, ऐसा नहीं है। 5% की दर से इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रेंट बढ़ा सकते हैं, मकान मालिक रेंट बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम 10% तक जा सकता है। इसके लिए 90 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा या फिर उनको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने किराएदारों को। अब स्पेशल इसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल भी बन रहा है। अगर मकान मालिक या किराएदार दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इस स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व हो सके। अभी इसका गठन नहीं हुआ बट इसका गठन होगा। तो इन सारी चीज़ों में बदलाव लाए गए हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ होम रेंट रूल 2025। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर से रिवाइंड करके इसे देख लीजिए, एक बार लूप में डाल के सुन लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं तो ये सारे चेंजेस लाए गए हैं। स्टे ट्यून विद मी, लॉ इज लाइफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी आंशलिका सोनी इज साइनिंग इट ऑफ। बाय एवरीवन।